सर हमारे पहाड़ों में कितनी लंबी लाइनें है ना, बहुत लंबी लंबी लाइनें खींची है, तार खींची हुए, वहाँ लाइट नहीं जा रही है, वो भी नहीं पड़ती, थोड़ी सी हवा सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है बच्चों को हो रही है, बच्चे बीमार हो गए, हवा नहीं मिल रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, 2 हफ्तों से छील मारते हमारे घर में लाइट भगा दे रहे हैं, मोटर पानी नहीं उठा रहा, 110 वोल्टेज आ रही। आप अपने साइड देखिए पिछले 10 दिनों से 2 हफ्ते से लगभग 2 हफ्ते हो गए लगातार रोस्टिंग, लगातार लो वोल्टेज और लगातार अगर लाइट आ भी रही तो लगातार उसमें सिट डाउन हर घंटे बाद सिट डाउन। यहाँ पे जितने भी साथी आए हैं, कोई कर्मचारी है किसी फैक्ट्री में, कोई बिजनेस है किसी का, कोई कुछ है, सब लोग अपनी ड्यूटी छोड़ कर यहाँ पहुंचे हैं। जबकि हमने एलआईयू के माध्यम से जेई एसडीओ और एक्शन साहब को पूरी जानकारी थी कि हमने समय लिया था कि हम 11 बजे यहाँ पे आपके कार्यालय आपसे मिलने आएंगे, खाली एक निवेदन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब हमने कार्यालय के अंदर देखा, यहाँ पे सब नजर आए, यहाँ कोई नहीं है कार्यालय में। एक्शन साहब जो जिम्मेदार अधिकारी है एस डिवीजन के, वो भी मौके पर नहीं है। और इतनी समस्या इन लोगों के सामने आ रही है जनता के, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, और ये लोग एसीओ में बैठ करके जो है यहाँ पे जो है तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की इनकी मानसिकता है। क्या सरकार सो चुकी है? ऐसे अधिकारियों पर बेलगाम हो चुके हैं। मुझे लगता है ये सूटकेस भर भर के जो है देहरादून तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं अधिकारी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे विश्वास भी है कहीं ना कहीं यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी सूटकेस भर भर के जो है देहरादून पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप सच्चाई है। फैक्ट्रियों में ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, फैक्ट्रियों में सीधी लाइट दी जा रही है, हमारी रोस्टिंग करी जाती है और फैक्ट्रियों में इनको जो है लाइट देने का काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों को देने का काम कर रहे हैं। कोई कारण नहीं है, लाइट चोरी करवा रहे हैं कंपनियों को, और जो ग्रामीणों की जो लाइट है उनकी 1 मिनट लाइट नहीं भागती। दोस्तों 1 मिनट लाइट अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया की भागती हो, क्या हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस उत्तराखंड बनने का यही सपना देखा था कि हमारी जनता आज, हमारे बच्चे परेशान होंगे? लगातार हमारी पिछले साल 1 साल हो गए लगातार है। यहाँ से हमारी एसडीओ साहब को हमने सूचना दी, एलआईयू के माध्यम से हमने उनको सूचना दी थी कि भाई हम 11 बजे जो है यहाँ पे सीमित मात्रा में जो है संख्या में हम यहाँ पे ज्ञापन देने का काम करेंगे। अभी बातचीत हुई किसी अधिकारी से? कोई अधिकारी जिम्मेदार यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोई अधिकारी नहीं है। अगर इसी तरह मनमानी चलती रही, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने उत्तराखंड का सपना देखा था, शायद वो आज चूर चूर होता नजर आ रहा है। मैं हैरान विकास समिति का कोषाध्यक्ष भी हूँ। देखो लाइट इतनी कट रही है, जबकि बिजली का बिल हम बराबर दे रहे हैं। हम फोन करते ये फोन नहीं उठाते हैं, बहुत चिंता में हैं। और अब बिजली नहीं रहेगी तो मोटर नहीं चलेगा, मोटर नहीं चलेगा तो पानी कैसा आएगा? हम पानी से भी जूझ रहे हैं, इसलिए लाइट के चक्कर में हमारे ये अधिकारी कोई सुन नहीं रहा। ये बहुत हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत से हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो महिला बच्चे सारे आएंगे, यहाँ पर धरना देंगे, भूख हड़ताल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरि आश्रय विकास समिति का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे हमारे यहाँ हरि आश्रय नगर पतंजलि के क्षेत्र में लगभग हम लोग 5000 लोग निवास करते हैं और हमारे यहाँ लगातार 1 साल से लाइट की समस्या बनी हुई है। लेकिन पिछले 2 हफ्ते के अंदर इतनी ज्यादा समस्या आ गई है कि हमारे घर में न तो पानी का एक बूंद है और ना ही हमारे घर में पंखे चल रहे हैं, ना ही कूलर चल रहे हैं और हमारे बच्चे बीमार पड़ चुके हैं। और आज हम मजबूरन यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे कि यहाँ पर आके अधिकारी को ज्ञापन देंगे, उनको चेतावनी देंगे कि 1 हफ्ते के अंदर यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो इसी विभाग के अंदर हम लोग कम से कम 5000 लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी आज हमारी किसी बात नहीं, यहाँ पर आके हम ज्ञापन देने आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। अरुण कुमार मिश्रा मेरा नाम। विद्युत कार्यालय में पहुंचा? हाँ, यहाँ पर आए हैं, हम सूचना देने आए हैं। अभी आज तो सीमित संख्या में आए हैं कि हमारे यहाँ की सप्लाई बहुत खराब है, ट्रिपिंग सबसे ज्यादा है और कभी भी रोस्टिंग के नाम पे, शटडाउन के नाम पे बिजली काट देते और 4-4 घंटे लाइट नहीं देते। शाम को सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत है, खाने पीने के समय उस समय लाइट काट देते हैं, कहते हैं शटडाउन है।
कहते हैं ट्रिपिंग हो गया, कहते हैं 33,000 का वोल्टेज का लाइन गिर गया, तार गिर गया बड़े लाइन का। ऐसा थोड़े कब तक चलेगा। और उसके बाद जब होता है तो रात में दे देते हैं, 12 बजे के बाद देते हैं। शाम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत 6 बजे से 12 बजे के बीच में, उस समय लाइट नहीं देते हैं, कटिंग हो जाती है। वोल्टेज की समस्या आती है तो मोटर हमारा पानी नहीं उठाता, तो पानी की सबसे बड़ी समस्या कॉलोनी में हो जाती है। इसको कोई सुनने वाला नहीं। जेई को बताया, एसडीओ को बताया और सभी लोगों को बताया, कोई सुनते ही नहीं है। इसलिए हम लोग आ गए। अभी हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास आए लेकिन वो मिले नहीं है, अभी उनका इंतजार कर रहे हैं। नहीं सुनेंगे तो हम बहुत बड़ी संख्या में आएंगे और आगे आंदोलन करेंगे। क्या वजह मानते हैं विद्युत रोस्टिंग की जा रही है? भ्रष्टाचार है, उसको सही से मैनेज नहीं किया जा रहा है। हम लोग भी पैसे देते, फैक्ट्री वाले भी पैसे देते, उनको 24 घंटे क्यों मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है? यानी इनके पास लोड ज्यादा है तो हमारी लाइन अलग करें, लाइन अलग करके सही से सप्लाई दें। देखिए, मैं ग्राम बोंगला से आया हूँ और हम सब लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए पहुँचे हैं, क्योंकि आज के समय में बिजली रोस्टिंग के नाम से जो इन्होंने लूट मार मचा रखी है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे इतने परेशान हो रखे हैं। जैसे रात को 11 बजे भी रोस्टिंग कर देते हैं, रात को 12 बजे भी रोस्टिंग कर देते हैं। इनका लाइट भगाने का कोई समय नहीं है, जिसकी वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे घरों में कई बार तो पानी तक खत्म हो जाता है, हमें पड़ोस से पानी मांग कर पीना पड़ रहा है। और बिजली की वजह से यहाँ तक कि इतना हो गया कि बच्चे बीमार होने की कगार पे आ गए हैं, क्योंकि नींद बिजली को लेकर ये 2 शिकायतें कही गई है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी 33,000 की लाइन है, जो कि भादराबाद और सैदपुर की कॉमन लाइन है, उसे अलग करने का प्रस्ताव दिया गया है। दूसरा जो समस्या बताई गई है वह लो वोल्टेज की, क्योंकि गर्मियों के कारण अधिकतर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसलिए वोल्टेज कम हो जाती है। तो 2 शिकायतें मेनली उनके द्वारा कही गई है। पिछले रोस्टिंग तो अभी नहीं आ रही है। हुआ क्या था कि पिछले 2 दिन शाम को ओवरलोड के कारण हमारे 33 के तार टूट गया था, लगातार 2 दिन टूटा है, जिसके कारण यह समस्या ज़्यादा पैदा हुई है।